Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tutor Moms. I hope you all are doing well. As I promised in my last video that I'll bring the part 2 of Kids IELTS very soon, so did I. This video is the part 2 of Kids IELTS. In this video, I'll tell you about how to assess the speaking skills of the students. If they will be having good speaking skills, they'll compete various events, they'll compete various things, they will get the confidence to face various things. So, without wasting any time, let's get started. Now we are going to discuss module 2, that is speaking. Speaking skills involve the following. Speaking skill में कौन कौन सी चीजें आती हैं? Give them random objects to speak, just 2-3 lines in the starting, then 5 to 8 according to the level. Give them a scene to act. Ask them their daily routine, especially about some special days. Engage them in a conversation in which there are minimum 2 speakers. Ask them about a particular address. Ask them the story of their favorite movie or an episode of their favorite cartoons. Tell them to perform any TV advertisement which is their favorite. Translate any paragraph to English. अभी हम स्पीकिंग स्किल जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. अभी मैंने आपको जस्ट ब्रीफ रीड करके बताया. तो सबसे पहला था हमारा गिव देम रैंडम ऑब्जेक्ट्स टू स्पीक. रैंडम ऑब्जेक्ट्स मीन्स आप घर में कोई भी ऑब्जेक्ट उठाएं जो कि बच्चों के लिए फैमिलियर होना चाहिए. जैसे मैंने फ्रिज खोला और मुझे एक टोमेटो नजर आया, ठीक है, तो मैंने बच्चों को टोमेटो दिया. I told them to speak 2-3 lines on it. They can speak. सेम थिंग जैसे मैंने आपको डिक्टेशन में बोला था कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, तो हर चीज आपने बच्चों के लेवल की अकॉर्डिंग ही लेनी है. ये ना हो कि बच्चा छोटा है और हम उसको ऐसा ऑब्जेक्ट दे रहे हैं बेसिकली जिसके बारे में उसको पता भी नहीं है, ठीक है. तो हम बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, मैं बेसिकली स्टार्टिंग लेवल जो है आपको बता रही हूँ. तो ये जो मैंने बच्चों को टोमेटो दिया, तो ही विल स्टार्ट थिंकिंग, ही और शी विल स्टार्ट थिंकिंग इट्स टोमेटो, इट्स रेड इन कलर. हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चों की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट स्पीकिंग वेल. जब हमने एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको भी इंग्लिश बोलनी आती है, कुछ लोगों को सिर्फ यही रहता है कि मैं इसलिए नहीं बोलती कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं. तो अगर हम यही सोचते रहेंगे, वी कैन नॉट स्पीक थ्रू आउट अवर लाइफ. हमें बच्चों को एटलीस्ट उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वी शुड मेक देम स्टार्ट, ठीक है. तो चाहे वो गलत बोले, लेकिन द थिंग इज कि दे विल थिंक अबाउट इट कि हमें कुछ बोलना है, एंड दैट टू इन इंग्लिश. फिर मैंने उनको उनकी पेंसिल बॉक्स दे दी, बॉटल दे दी. बहुत सी चीजें होती है घर में. बेड पे आप बच्चों को बिठा रहे हो तो बोलो कि बेड के बारे में कुछ बोलो, तो बच्चे कुछ ना कुछ उनके बारे में जरूर बोलेंगे. स्टार्टिंग में 2-3 लाइन्स बोलेंगे, एंड जब उनका धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस होगी तो वो 5 लाइन्स पे आएंगे, 6-7. तो ऐसा करते करते उनकी हैबिट बन जाएगी, एंड दे विल नेवर नो कि उन्होंने ऐसा करते करते प्रैक्टिस होगी उनकी कि उन्होंने कब इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया. दे विल नेवर नो अबाउट इट. सेकेंड इज गिव देम अ सीन टू एक्ट. हमने क्या करना है, इसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हो. यू कैन टेल योर किड दैट कि चलो हम ना ऐसा बिहेव करते हैं, हैव कम हियर टू परचेज समथिंग, कुछ भी वेजिटेबल्स या कुछ भी है ना, जो आप बच्चों के साथ अगर जाते हो तो आप बच्चों को इस सीन में अच्छे से एंगेज कर सकते हो. नहीं तो कोई आपको अगर सीन अच्छा आपको लग रहा है कि ये सीन मैं बच्चों के साथ एक्ट कर सकती हूँ, तो आप कोई भी सीन ले सकते हैं, कोई भी मार्केट का सीन. तो आपने इसमें क्या करना है, यू बिकम द शॉपकीपर एंड टेल योर किड टू बी द कस्टमर, और वाइस वर्सा. अगर बच्चों को बनना है शॉपकीपर तो आप उनको बनने दीजिए. तो इस तरीके से आपने उनके साथ जो है कॉन्वर्जेशन करनी है. बहुत सारे सीन्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मार्केट का हो, बहुत सारे सीन्स है, इट्स अप टू यू ओनली. द थर्ड वन इज आस्क देम अबाउट देयर डेली रूटीन. अब हमने बच्चों को डेली रूटीन के बारे में पूछना है. अगर हम ये स्टेप जो है अगर हम रोज करेंगे तो द रूटीन इज गोइंग टू बी द सेम. आप ऐसा कर सकते हैं जिस दिन कुछ स्पेशल डे हो, टीचर्स डे है, बच्चों का बर्थडे है, मम्मा का बर्थडे है, पापा का बर्थडे, कोई भी स्पेशल डे है, आप उस चीज के बारे में बच्चों से पूछ सकते हो. बच्चों की पीटीएम है ना, तो आप
कोई भी स्पेशल डे जब होता है, घर में कोई गेस्ट्स आए हैं, तो आप बच्चों को उनकी डेली रूटीन के बारे में पूछ सकते हो कि आज की जो आपकी रूटीन थी वो उसमें क्या चेंजेस थे, या आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, तो दे विल स्टार्ट स्पीकिंग. नेक्स्ट इज नंबर 4, दैट इज एंगेज देम इन अ कॉन्वर्जेशन. इसमें हमें बच्चों को एंगेज करना है किसी कॉन्वर्जेशन में. आपने स्टार्ट करना है कोई टॉपिक, तो बच्चों को एनकरेज करना है कि प्लीज आंसर मी इन ओनली इन इंग्लिश. नॉट, यू कैन नॉट यूज एनी नेटिव लैंग्वेज, यू कैन आंसर मी ओनली इन इंग्लिश. तो इस तरीके से आप बच्चों को किसी सीन में, जैसे आपने स्टेप 2 में हमने बच्चों को सीन में एंगेज किया, लेकिन 4th और 2nd स्टेप में डिफरेंस ये है कि ये हमने फेक सीन होगा. ठीक है, ये होगी रियल कॉन्वर्जेशन में एंगेज करना बच्चों को. नंबर 5 इज आस्क देम अबाउट अ पर्टिकुलर एड्रेस. अगर आपके घर के आसपास कोई स्पेशल लैंडमार्क है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, कोई रेस्टोरेंट है बच्चों का फेवरेट, कोई पार्क है, तो आप उसके बारे में पूछिए, उसका एड्रेस पूछिए बच्चों से कि अगर हम यहाँ से अपने घर से उस पर्टिकुलर लैंडमार्क तक पहुंचना चाहते हैं तो क्या एड्रेस होगा, हमें कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है ना. सपोज आपने अपने घर से पार्क का एड्रेस पूछा बच्चों को, तो बीच में कौन कौन से लैंडमार्क आ रहे हैं, कौन से टर्न्स आ रहे हैं, राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, वो सारी चीजें बच्चों से पूछनी है आपने. ठीक है, तो इस तरीके से वो आप बच्चों को एंगेज कर सकते हैं इन स्पीकिंग इंग्लिश. 6th इज आस्क देम द स्टोरी ऑफ देयर फेवरेट मूवी और कार्टून. बच्चे मूवीज तो कम देखते हैं, वही बात आ गई लेवल की. बड़े बच्चे मूवीज देखते हैं और छोटे जो बच्चे हैं वो कार्टून देखते हैं. आपने उनसे उनके फेवरेट मूवी के बारे में पूछना है कि उसकी क्या स्टोरी है पर्टिकुलर. तो फेवरेट कार्टून का कोई एपिसोड आपने उनसे पूछना है कि मुझे कल जो आपने कार्टून देखा या आज जो आपने देखा तो मुझे उसकी स्टोरी बताओ. बच्चे ज्यादातर छोटा भीम ये वो बहुत सारे है ना देखते हैं कार्टून्स, तो आपने उनसे उनकी जो है स्टोरी है वो आपने पूछनी है. इससे क्या होगा, एक तो बच्चे, आपको पता चलेगा कि बच्चे हमारे क्या देख रहे हैं, गलत तो नहीं देख रहे हैं कुछ. तो इस तरीके से आप बच्चों को वॉच भी कर सकते हो एंड यू कैन मेक देम एंगेज इन स्पीकिंग इंग्लिश. 7th स्टेप इज टेल देम टू परफॉर्म एनी टीवी एडवर्टीजमेंट. आजकल बहुत सी एड आती हैं, जो एड्स कुछ बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि हम ज्यादातर हिंदी चैनल्स देखते हैं तो एड्स भी हिंदी में होती हैं. तो आपने बच्चों को एनकरेज करना है कि जो आपको जो भी प्रोडक्ट की एड बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, आपने सेम प्रोडक्ट की एड जो है वो आपने इंग्लिश में परफॉर्म करनी है. डोंट टेल देम टू यूज द सेम डायलॉग्स, टेल देम टू परफॉर्म देयर ओन वे. हो सकता है बच्चों आपकी एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा अच्छा करें, तो इसमें क्या होगा, बच्चों का माइंड 2 जगह पे चलेगा. एक तो वो सोचेंगे कि हमने अगर टीवी एड सेम नहीं करनी है, कुछ अलग करना है, तो मैं किस तरीके से करूं, क्या सोचेगा वो. आप उसमें बच्चों की क्रिएटिविटी देखिएगा. 8th वन इज ट्रांसलेट एनी पैराग्राफ टू इंग्लिश. बच्चों को बोलिए कि कोई हिंदी की बुक ले लीजिए, कोई पंजाबी की बुक ले लीजिए एंड टेल देम टू ट्रांसलेट द सेम इन इंग्लिश. There will be grammatical mistakes, no problem. The same thing I have told you कि कोई बात नहीं, बच्चों की grammatical mistakes हो रही हैं, होने दो. Who are going to judge them? We are just making them to speak in English slowly and gradually according to their levels. One day they'll come to that level where they will not make any grammatical mistake. So this way you can improve their speaking skills. So this was all about the speaking skills. I hope you'll work on it. If you work on it sincerely, one day your child will speak fluent English. So this was the part 2. Now wait for the part 3, wherein I will tell you how to assess the reading skills of the students. Stay tuned, stay healthy, stay safe, and like the video, share it, drop your comments. If you are new to my channel, please do subscribe the channel and hit the bell icon for the new updates. Thank you. God bless you.